हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिन्होंने अपना पेशा बना लिया अपराध करना। बड़े दुख की बात है, कोई मजबूरी में अपराधी बनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में ऐसे पेशेवर अपराधी हो गए हैं जिनका पेशा बन गया अपराध करना। इससे बचने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए, उनको निपटाने के लिए योगी जी सख्त कानून और सख्त कार्रवाई अगर करवा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है। उत्तर प्रदेश का अपराधी का, क्रिमिनल का, गैंगस्टर का, भूमाफिया का, डॉन का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी होता है। और सर, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? आज एनकाउंटर हो गया यूपी पुलिस के द्वारा, कैसे देखते हैं? अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, खुद दुखी रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर से। उनकी पार्टी का नारा था भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे। पहला नारा था भय। भूख तो आदरणीय मोदी जी ने राशन की सप्लाई लोगों को दी है फ्री में। भ्रष्टाचार पे काम हो रहा है बड़े लेवल पे, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में था। भय के लिए काम करने वाली बात हो रही है, भय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं योगी जी, तो निश्चित तौर पर वो अपने काम में सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का काम होता है, किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो, उसका अपना काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, उसकी जिम्मेदारी होती है। उस प्रदेश के नागरिक चाहते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, भय आम जनता से मिट से, हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के अंदर से भय मिटना चाहिए। योगी जी तो 1.5 मीटर कपड़ा और मठ में चले जाएंगे और चले आए हैं वहां से, लेकिन हर व्यक्ति तो मठ में नहीं रहता है, परिवार में हर व्यक्ति तो 1.5 मीटर कपड़े में नहीं रहता है। मोदी जी तो सन्यासी हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो इस देश का सन्यासी नहीं है। उसकी सुरक्षा, उसको माफियों से बचाना, उसको गुंडों से बचाना, गैंगस्टर से बचाना, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिन्होंने अपना पेशा बना लिया अपराध करना। बड़े दुख की बात है, कोई मजबूरी में अपराधी बनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में ऐसे पेशेवर अपराधी हो गए हैं जिनका पेशा बन गया अपराध करना। इससे बचने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए, उनको निपटाने के लिए योगी जी सख्त कानून और सख्त कार्रवाई अगर करवा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है। उत्तर प्रदेश को कभी उत्तम प्रदेश कहा जाता था, कभी ऊत प्रदेश कहा जाता था, कभी उत्तर प्रदेश में शरण स्थली होती थी अपराधियों की। अब वहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं, वहाँ से भागना शुरू हो गए हैं, बचना चाहते हैं, वहाँ सरेंडर की तख्ती लगा के थाने में पेश होते हैं, बेल कैंसिल करा के लिए अपनी कोर्टों में जा रहे हैं कि हमें जेल भेजो, हम बाहर नहीं रहेंगे। ये डर है, ये डर होना चाहिए, डर अच्छा है। अच्छा सर, जिस तरीके से एक टाइम पर योगी जी कहते थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मतलब एक सफलता है इस चीज़ को, जो उन्होंने बयान दिया था उस चीज़ को लेकर के। कोई मुख्यमंत्री अगर कहता है तो वो करने के लिए तो कहता है कि करेंगे हम ऐसा, उसको अपना जाल लगता है। वो डीजीपी के साथ बैठक करता है, वो आईजी के साथ बैठक करता है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ बैठक करता है, फिर बात करता है, अपने होम सेक्रेटरी से बात करता है कि हमें इस पर क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे सफल होंगे, हमें सफलता कैसे मिलेगी। उनके अमला है, उनके अधिकारी हैं, उनकी कैबिनेट है, उनके मंत्री हैं, उनके उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें सलाह देते हैं कि हमें इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर योगी जी के कहने के बाद भी कोई उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्य धारा में जुड़ने के लिए सरेंडर नहीं होते हैं, इनाम डिक्लेयर होने के बाद भी वो सरेंडर नहीं होते हैं, इसके बाद भी मुख्य धारा में जुड़ने पर नहीं था, इसका मतलब उनकी मौत मंडरा रही होती है। अब जब मौत मंडरा रही होती है तो साहब आपको आहूत होना पड़ेगा। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि यूपी में जो कुछ भी हो रहा है सब लॉ एंड ऑर्डर के तहत हो रहा है, लेकिन काफी सारे विपक्षी दल इस तरीके से बोलते हैं योगी जी खुद चीफ जस्टिस क्यों बन जाते हैं, खुद क्यों फैसले लेने लगते हैं, जब कोर्ट और पुलिस कर्मी है इन सब चीजों के लिए। नहीं, कोर्ट तो अपना काम कर रही है। कोर्ट ने रामपुर के सांसद को बेल दी ना, जेल भी भेजा, कोर्ट ने बेल भी दी। हाथरस प्रकरण में योगी जी के खिलाफ सारे लग गए, राहुल गांधी भी पहुंचे वहां हाथरस, माना सीबीआई जांच हुई, ना रेप मिला, ना मर्डर मिला, ना गैंग रेप मिला, सच्चाई हुई, साबित, बरी हुए। तो ऐसा नहीं है, योगी जी लड़ते हैं। मैंने तो योगी जी के खिलाफ भी केस लड़े हैं। उत्तर प्रदेश अनुदेशक का मामला, 30,000 टीचर्स का मामला था, अनुदेशकों का मामला था, सिंगल बेंच से हम जीते, 17,000 हुई सैलरी। फिर डबल बेंच में उत्तर प्रदेश सरकार गई हमारे खिलाफ, हमने डबल बेंच से भी जीता। चीफ जस्टिस
ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से राजेश बिंदल साहब ने हमारे हक में फैसला किया, अनुदेशकों के हक में फैसला किया। अब पता चला उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में आ गई है अनुदेशकों के खिलाफ। तो वो अपने राज्य के लिए, राज्य की व्यवस्था के लिए, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए क्या करते हैं, कैसे संभालते हैं, उनका काम है। लॉ एंड ऑर्डर का संभालना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम है। और केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम नहीं होना चाहिए, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी काम होना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी काम होना चाहिए। दिल्ली में आपने देखा है ऐसा ही घनश्याम दास मीना, मायापुरी में घनश्याम दास मीना चाकुओं से 17 बार उसके शरीर को गोदा गया। कल उसकी बेटी आई थी एक कार्यक्रम में, शहीदी दिवस के कार्यक्रम में उसकी बेटी आई थी। जो बेटी का दर्द था कि मेरे पापा को वीडियो लोग बनाते रहे, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। मायापुरी में आपने देखा, अगर कोई एक लोग भी चोर को पकड़ने के लिए, चोर के पैर नहीं होते, अगर उसे कोई धमका डरा देता तो उसका बाप जिंदा होता। सर, जो कुछ भी यूपी में आज हो रहा है, बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स इस तरीके से बोल रहे हैं कि अतीक अहमद सिर्फ मुसलमान है इसलिए उसके साथ इतना ज़्यादा मतलब कुव्यवहार किया जा रहा है। क्या आप इन सब के पीछे कारण अपराधी का, क्रिमिनल का, गैंगस्टर का, भूमाफिया का, डॉन का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता। वो सिर्फ अपराधी होता है और अपराधी के साथ पुलिस को जैसा व्यवहार करना चाहिए अपराध खत्म करने के लिए वो करना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। आप कोई जाति से जोड़े, कोई भाषा से जोड़े, कोई संप्रदाय से जोड़े, कोई धर्म से जोड़े, किसी के रंग रूप से जोड़े कि वो इसलिए मारा जा रहा है गोरा है, वो इसलिए मारा जा रहा है उसके बाल नहीं है, वो इसलिए मारा जा रहा है वो हिंदू है, वो इसलिए मारा जा रहा है वो मुस्लिम है, वो इसलिए मारा जा रहा है वो सिख और ईसाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश कानून से चलता है। कल हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने ऐसा संविधान दिया, हमें ऐसे आर्टिकल दिए जिसमें जीने का अधिकार भी है, ह्यूमन राइट के वायलेशन से बचने का भी अधिकार है कि आपके जब मानवाधिकारों का हनन हो तो उसके लिए भी कानून है। और ऐसा नहीं इस एनकाउंटर में मानवाधिकार जांच नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश का ह्यूमन राइट्स कमीशन भी जांच करेगा, केंद्र का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो भी इसमें जांच करेगा। क्योंकि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद में ऐसा है कि हर 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी एनकाउंटर होता है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को उस एनकाउंटर के संबंध में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन को भेजनी होती है। सर, मैं आपसे एक पर्सनली सवाल लेना चाहती हूँ। जिस तरीके से उमेश पाल जो है उनकी फैमिली को जिस तरीके से न्याय मिला, वो न्याय कोर्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकता था या फिर ये जो इनकाउंटर हुआ है इससे उनकी फैमिली को जो पूरे तरीके से न्याय मिला है? नहीं, न्याय देने का काम कोर्ट का ही है। न्याय देने का काम कोर्ट का है। किसी को सजाए मौत देने का काम कोर्ट का है, किसी को बेल देने का काम कोर्ट का है, किसी को बरी करने का काम कोर्ट का है। और हमारे देश का तो संविधान इतना अच्छा है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और शायद इसी बात का लाभ लेते हुए 100 से अधिक केस होने वाले अतीक अहमद पर आज तक किसी केस में सजा नहीं हुई, इसी बात का फायदा मिला। लेकिन अब अगर उसका फायदा वो लेते रहे, अगर 100 से अधिक केस होने के बाद भी वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, अपने बेटे को नहीं कर पाए, तू छोड़ दे आपराधिक दुनिया, तू छोड़ दे शेर का बेटा तो पिंजड़े में फंसा हुआ है, तू जा पढ़ ले, जिंदगी कमा ले, रोजगार कर ले, अपना रोजी रोजगार कमा ले, जिंदगी जी ले, तो शायद अतीक अहमद के कंधों पर उसके बेटे का जनाजा नहीं जाता। ये बड़े दुख का समय होता है। एक पिता के कंधों पर जब बेटे का जनाजा जाता है तो उसके लिए जिंदा मरना लाश हो जाता है। वो व्यक्ति जिंदा लाश की तरह हो जाता है, जिंदा होता है लेकिन वो जिंदा लाश की तरह चलता है। ये उसके लिए दुखद क्षण है, दुखी होना चाहिए, उनके परिवार के लिए दुखद क्षण है। लेकिन उस परिवार की भी सोचिए जिन परिवारों को एक गाजर मूली की तरह काट देते थे, जैसे सलाद काटते हैं वैसे काट दिए जाते थे वो परिवार। उन परिवारों की बात कीजिए जो परिवार घाव और आंसू आज तक भर नहीं पाए हैं, जो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के नाम से कांप जाते थे, थरथरा जाते थे। 200 गाड़ियों का काफिला निकल रहा है एक अपराधी के लिए। ये लॉ एंड ऑर्डर होता है। अपराधी जेल में अच्छे लगते हैं, बाहर नहीं होते।
उनको बाहर नहीं होना चाहिए। सर, इनकाउंटर की खबर सुनने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्ट में जो है जय हो योगी इस तरीके से जो नारेबाजी हुई, तो कहीं ना कहीं इन सब लॉ एंड ऑर्डर के पीछे योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है कि इतनी बड़ी स्टेट को उन्हें इस तरीके से संभाल रखा है। नहीं, योगी जी हों या हरियाणा में खट्टर जी हों या मध्य प्रदेश में शिवराज जी चौहान हों या राजस्थान में गहलोत जी हों या दिल्ली में केजरीवाल हों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? चीफ मिनिस्टर की है। हेड ऑफ द स्टेट होता है, कैबिनेट का बैठक बुलाता है, उसकी जिम्मेदारी है, डीजीपी की जिम्मेदारी है, वो जवाबदेह हो। लोग जब पाल की हत्या हुई तो सवाल किससे पूछे गए? मुख्यमंत्री से पूछे गए। मौत हुई तो सवाल उनसे पूछे जाते हैं। जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई जेल के बाहर लाके, तो लोगों ने सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछे। लेकिन जब मुन्ना बजरंगी ने भी लोगों की हत्या की, जब अतीक अहमद के गुंडों ने लोगों की हत्या की, तब भी सवाल मुख्यमंत्री से पूछे जाते हैं। इसलिए अपने सवालों से बचने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और अपने भारतीय जनता पार्टी का पहला नारा कि हम भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भय मिटाने के लिए ये योगी जी ने अगर कदम उठाया है तो पार्टी के स्तर पर भी उच्च स्तरीय है और उनका लोग धन्यवाद तो करेंगे, जय का नारा तो लगाएंगे, जय तो करेंगे। मोदी और योगी के आगे नाथ न पीछे पगही। उनके कोई बच्चे तो हैं नहीं साहब, ना उनके दामाद हैं, ना उनके भाई भतीजे, उनसे कोई मतलब है नहीं। वो तो संत हैं, सन्यासी हैं। तो इससे अच्छा और क्या अवसर मिलेगा? अगर ये लोग भी इस देश से भय और भूख और भ्रष्टाचार नहीं हटा पाए तो इस देश में फिर कोई पैदा नहीं हुआ जो भय, भूख, भ्रष्टाचार हटा पाएगा। धन्यवाद सर।